हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इनकम टैक्स के प्रोविजंस को शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो हमारे शॉर्ट्स के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका नाम है ज्ञान सप्लाइम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम में कौन कौन से डिडक्शंस हमें नहीं मिलेंगे या फिर कौन कौन से डिडक्शंस अलाउड नहीं हैं। हमारे ITR फॉर्म में जिस तरह से इनकम हेड कंपाइल होते हैं, जैसे कि सबसे पहले सैलरी है, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, उसके बाद कैपिटल गेन्स, देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आज के वीडियो में हमने उसी सीक्वेंस को रखा है। उसी सीक्वेंस में हम देखेंगे कि कौन कौन से डिडक्शंस यहाँ पे अलाउड नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कि जिसका असेसमेंट ईयर हुआ 24-25, उसकी ITR अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी और ड्यू डेट होगी 31 जुलाई, लेकिन उसकी लास्ट डेट होगी 31 दिसंबर। ड्यू डेट का मतलब कि यहाँ तक आप बिना लेट फीस के अपनी ITR फाइल कर सकते हैं, और लास्ट डेट का मतलब होता है जब आप लेट फीस देकर अपनी ITR को फाइल करेंगे। तो ड्यू डेट है 31 जुलाई और लास्ट डेट है 31 दिसंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखेंगे कि सैलरी में से कौन कौन से डिडक्शंस अलाउड नहीं हैं इस बार न्यू टैक्स रेजिम में। सबसे पहले है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। अगर आपको एम्प्लॉयर से HRA मिलता है और आप रेंट पे करते हैं, किराए के घर में रहते हैं, तो आप HRA का डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। जितना भी आपका HRA पोर्शन है सैलरी में, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद है LTA, लीव ट्रैवल अलाउंस। 4 साल के ब्लॉक पीरियड में आपको LTA बेनिफिट मिलता है, तो वो भी आप यहाँ पर क्लेम नहीं कर पाएंगे। फिर है हेल्पर अलाउंस। अगर आपको हेल्पर अलाउंस मिलता है एम्प्लॉयर से, तो ये भी पूरा टैक्सेबल होगा। इसमें आपको कोई भी एग्जेम्पशन या डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। इसके बाद है अदर स्पेशल अलाउंस। इसमें भी कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है। इसके बाद है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अगर आपको मिलता है एम्प्लॉयर से, तो इसमें डिडक्शन क्लेम किया जाता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में आप इसे क्लेम कर सकते हैं। और डिडक्शन कितना मिलता है? मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से डिडक्शन मिलता है, यानी कि 1200 रुपये एक बच्चे के, और अगर 2 बच्चे हैं तो 2400 रुपये 2 बच्चों के लिए। तो ये अलाउंस यहाँ पर अलाउड नहीं है, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद है प्रोफेशनल टैक्स, जो कि अलाउड नहीं है, और एंटरटेनमेंट अलाउंस ये भी अलाउड नहीं है। सैलरी में से ये सारे डिडक्शंस अलाउड नहीं होंगे न्यू टैक्स रिजीम में। ओल्ड टैक्स रिजीम में आप इन्हें क्लेम कर सकते हैं। तो सैलरी में से कौन कौन से डिडक्शंस यहाँ अलाउड किए गए हैं? पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये का, जो आप ले सकते हैं। पिछले साल ये नहीं था। और दूसरा है सेक्शन 80 CCD2, जो कि है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन NPS फंड। सिर्फ ये 2 डिडक्शंस यहाँ पे अलाउड हैं। सैलरी के बाद आता है हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन से डिडक्शंस नहीं मिलेंगे? पहला है इंटरेस्ट ऑन होम लोन। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है और उसकी EMI आप पे करते हैं, तो आप जानते होंगे कि 2 कंपोनेंट होते हैं, एक इंटरेस्ट पोर्शन और एक प्रिंसिपल पोर्शन। इंटरेस्ट पोर्शन का डिडक्शन हमें मिलता है अपने ITR में सेक्शन 24B में। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं, तो आपका घर अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आप खुद उसमें रहते हैं और आपने उस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया हुआ है, तो इंटरेस्ट पोर्शन का डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 2 लाख रुपए की होती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंट आउट है, आपको रेंटल इनकम आ रही है, तो पहले आप रेंटल इनकम दिखाएंगे, इसके बाद आप इंटरेस्ट पोर्शन का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए तो डिडक्शन नहीं है, लेकिन अगर रेंटल प्रॉपर्टी है, आपने रेंट पे दी हुई है, तब आप इंटरेस्ट ऑन होम लोन का डिडक्शन ले सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए की होगी। सेकेंडली, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपको कोई लॉस होता है, तो वो ना तो इस साल की इनकम से सेट ऑफ होगा और ना ही आप उसे आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी रेंटल इनकम है 1 लाख रुपए की, और आपका जो होम लोन का इंटरेस्ट है वो है 2 लाख रुपए का। तो यहाँ पे जो फिगर नेगेटिव में आ गई 1 लाख रुपए की, वो ना ही आपकी इस साल की इनकम में एडजस्ट होगी और ना ही वो कैरी फॉरवर्ड होगी। लेकिन अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हैं, तो जो ये आपकी नेगेटिव इनकम है वो सेट ऑफ हो जाती है इस साल की इनकम से। हाउस प्रॉपर्टी के बाद आता है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में यहाँ पर कोई भी मेजर चेंजेस नहीं है, सब कुछ वैसा ही है जैसे लास्ट ईयर था या फिर जैसा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में होता है। कैपिटल गेन के केस में अगर आपको कोई भी लॉसेस हुए हैं, तो आप उसे सेट ऑफ भी कर सकते हैं और आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं।
अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शेयर्स का तो उस पर एग्जेम्पशन मिलता है 1 लाख रुपए का। वो यहाँ पर सेम वैसे ही अलाउड है जैसे कि ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड होता है। टैक्स के रेट्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है। जो भी कैपिटल गेन पे रेट्स हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में, वही कैपिटल गेन के रेट्स हैं न्यू टैक्स रिजीम में भी। तो कैपिटल गेन के हेड में ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वैसे तो बहुत सारे हेड आते हैं, लेकिन जो मेन इनकम यहाँ पर होती है वो है सेविंग बैंक इंटरेस्ट और दूसरा है एफडी का इंटरेस्ट। सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पर सेक्शन 80 TTA में डिडक्शन मिलता है मैक्सिमम 10,000 रुपए तक, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में वो अलाउड नहीं है। तो अगर आपका सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है तो वो आपका इनकम में तो ऐड हो जाएगा, लेकिन उसमें से आप कोई भी डिडक्शन नहीं ले पाएंगे, मतलब कि वो आपका पूरा टैक्सेबल होगा और उस पर आपको टैक्स देना होगा। दूसरा आता है सीनियर सिटीजन्स का 80 TTB। सीनियर सिटीजन्स सेविंग बैंक और एफडी के इंटरेस्ट दोनों में से सेक्शन 80 TTB में डिडक्शन क्लेम करते हैं और मैक्सिमम लिमिट होती है 50,000 की, लेकिन वो डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सीनियर सिटीजन्स की जो भी एफडी का इंटरेस्ट है या सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो सीधे सीधे इनकम में ऐड हो जाएगा, उसमें से कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, टैक्सेबल होगा और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जितने भी इनकम के हेड थे वो सारे यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए। सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से कौन कौन से डिडक्शंस अलाउड नहीं होंगे। अब चलते हैं डिडक्शंस पर। चैप्टर 6A के अंदर हमें कौन कौन से डिडक्शंस क्लेम करने का मौका यहाँ पर नहीं मिलेगा। सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस, सेक्शन 80DD क्रिटिकल इलनेस, सेक्शन 80DDB मेडिकल ट्रीटमेंट, सेक्शन 80G डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, सेक्शन 80E एजुकेशनल लोन इंटरेस्ट, सेक्शन 80EE और 80EEA हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट, सेक्शन 80GG रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, सेक्शन 80GGC डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, सेक्शन 80U मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, सेक्शन 80C जिसमें कि इन्वेस्टमेंट पे डिडक्शन मिलता है, कहाँ कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किए हों, जैसे कि PPF है, NSC है, ELSS म्यूचुअल फंड्स हैं, बच्चों की ट्यूशन फीस है, सुकन्या समृद्धि योजना है, LIC है, 5 साल की FD है, होम लोन का प्रिंसिपल रिपेमेंट है। ये मेजर हेड हैं जो 80C में कवर होते हैं। इसके अलावा भी 80C में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए जा सकते हैं और डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है, लेकिन जो मेजर हेड हैं जहां पर अधिकतर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो यही मेजर हेड हैं और इनमें से किसी में भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे। इसके बाद है 80CCD 1 NPS कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय और तीसरा है 80CCD 1B यानी कि आपने खुद से अपने NPS अकाउंट में कंट्रीब्यूशन किया हो। ये तीनों सेक्शंस यहाँ पर डिडक्शन के लिए अलाउड नहीं है। तो अलाउड कौन सा है? 80CCD 2 ये सिर्फ अलाउड होगा जिसमें कि NPS में कंट्रीब्यूट करता है आपका एम्प्लॉयर। चैप्टर 6A में और भी काफ़ी सारे सेक्शंस कवर होते हैं, लेकिन मेजर जो कवर होते हैं वो यही है सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक। तो चैप्टर 6A के कोई भी डिडक्शंस अलाउड नहीं है। सारे डिडक्शंस भी हमने कवर कर लिए। अब हम कुछ मेजर पॉइंट्स देख लेते हैं। अदर चेंजेस, सबसे पहला यहाँ पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपए की सभी कैटेगरी के लोगों के लिए, चाहे आप बिलो 60 ईयर्स हैं, चाहे आप सीनियर सिटीजन हैं और चाहे आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं, सभी के लिए 3 लाख रुपए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। यानी कि यहाँ तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, साथ ही ITR फाइलिंग भी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आपको TDS क्लेम करना है या आपके कैपिटल गेन से कोई इनकम है या फिर आपको लॉसेस को सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करना है तो आप अपनी ITR ज़रूर फाइल करिएगा, भले ही आपकी इनकम 3 लाख रुपए से कम की हो। रिबेट, सेक्शन 87A में जो रिबेट हमें मिलता है उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दिया गया है। पिछले साल तक 5 लाख की ही लिमिट थी, लेकिन अब ये 7 लाख हो गया है और ये 7 लाख जो है नेट इनकम है। आपकी जो नेट इनकम होगी उस पर सेक्शन 87A का रिबेट मिलेगा और ये कितना मिलेगा? टैक्स रिबेट मिलेगा अप टू ₹25,000। ओल्ड रिजीम में 5 लाख की लिमिट है, लेकिन न्यू रिजीम में इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। मार्जिनल रिलीफ मिलेगा न्यू टैक्स रिजीम में सेक्शन 87A में और ये हमें मिलता है 7,27,777 रुपए तक। मार्जिनल रिलीफ का मतलब है कि अगर आपकी इनकम थोड़ी सी 7 लाख रुपए से ज़्यादा हो रही है तो आपको टैक्स में थोड़ा सा रिबेट और दिया जाएगा। एजुकेशन सेस 4% का है और सरचार्ज लगेगा 50 लाख से ऊपर की इनकम पर और ये रेंज करेगा 10% से लेकर 25% तक। 25% इज़ द हाईएस्ट रेट।
एक क्वेरी जो बहुत ज़्यादा आती है कि सेक्शन 89(1) में जो एरियर का रिलीफ मिलता है क्या वो न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड है। तो जी हाँ, वो अलाउड है। अगर आपको कोई भी एरियर सैलरी मिली है तो आप सेक्शन 89(1) में रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। इसीलिए हमने इस वीडियो में इसको इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि आज के वीडियो में हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से डिडक्शंस अलाउड नहीं है। 89(1) का रिलीफ आपको अलाउड है, इसलिए वो इस वीडियो में इंक्लूड नहीं है। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने आज के वीडियो में कवर कर लिए और देख लिए कि कौन कौन से डिडक्शंस यहाँ पर अलाउड नहीं है। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।